हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल 9+ एडुकेशन। तो आज से हम फिजिक्स क्लास 11 एंड 12 का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे एस.सी. वर्मा द्वारा रिटन बुक्स। ठीक है, तो ये 11th 12th एंड आईआईटी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए एक फाउंडेशन बुक्स है। ठीक है, तो हमें ईच एंड एवरी टर्म्स एंड कंसेप्ट इसका समझना पड़ेगा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक्स है और पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स चैप्टर 1 है और ये एस.सी. वर्मा द्वारा बुक्स रिटन है। बट आप अगर कोई अदर बुक्स रेफर करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट इससे ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक्स जो है वो फिजिक्स एंड मैथ। ठीक है, फिजिक्स और मैथ का क्या रिलेशन है, क्योंकि फिजिक्स को आपको क्वांटिटेटिव समझने के लिए मैथमेटिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम नेचर को इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी कैन इजीली एक्सप्रेस द नेचर बाय एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, जो कि आप टू ऑब्जेक्ट में के बीच में कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, इसको इस फार्मूला से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का जो है फिजिक्स का ये जो चैप्टर है, इसमें हम मेनली ये दिखाना चाहेंगे कि मैथ और फिजिक्स का क्या रिलेशन है, और दूसरा टॉपिक्स डिस्कस करेंगे यूनिट्स, हु डिसाइडेड्स यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट, एसआई यूनिट एंड ऑल अदर डायमेंशन रिलेटेड टू दिस। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक्स जो है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का हमने स्टार्ट किया है। तो फिजिक्स क्या है, मैथ क्या है? मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स क्या है? फिजिक्स का लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि मैथ फिजिक्स नहीं है, लेकिन फिजिक्स मैथ नहीं है। लेकिन आपको फिजिक्स समझने के लिए मैथमेटिक्स को समझना जरूरी है, क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे हम क्वांटिटेटिव समझेंगे, ये हमें मैथमेटिक्स के नॉलेज से होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। राइट, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप इजीली मैथमेटिकल लैंग्वेज से एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा शब्दों में अगर हम बोले, अगर हमें दिल्ली टू आगरा जाना है, ठीक है, तो दिल्ली से आगरा जाने के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कोई डिलक्स कोच या किसी भी तरह से व्हीकल से जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो दिल्ली से आगरा जा रहे हैं उसमें जो ट्रेन का ब्यूटी है या डिलक्स कोच से आप जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। यानी कि मैथमेटिक्स क्या है कि आपको स्मूथली आगरा तक ले जाएगा। ठीक है, लेकिन आगरा क्या है, आगरा का नेचर क्या है, ये जानने के लिए आपको फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ठीक है, तो वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स एक टूल की तरह है। ठीक है, तो इसीलिए हम मैथमेटिक्स का भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना हमारे लिए जरूरी है। दूसरा टॉपिक्स है यूनिट्स। यूनिट्स क्या है ना? मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ को आपको मेजरिंग करना है ना? कोई भी चीज़ को समझने के लिए आपको मेजरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट मेजर आप कैसे समझ सकते हैं कि ये चीज़ क्या है ना? तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई भी एलिफेंट है और एलिफेंट का वेट हम मान लेते हैं कि जो 200 टाइम्स मोर देन गॉड है। ठीक है, या ऐसे हम समझ सकते हैं कि एलिफेंट का जो वेट है वो क्या है कि कोई पार्टिकुलर यूनिट का 2000 टाइम्स है। ठीक है, और गोट का वेट कितना है? 20 टाइम्स उस पार्टिकुलर यूनिट का है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो गोट का जो वेट है वो 200 टाइम्स मोर देन 200 टाइम्स लेस देन एलिफेंट है। ठीक है, तो टॉपिक्स ये है कि यूनिट्स क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए आपको उसका यूनिट का जानना जरूरी है। विदाउट यूनिट आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। सपोज जैसा कि हमने अभी बताया कि कोई भी एलिफेंट है, एलिफेंट का वेट जो है
सो 2000 टाइम्स मोर देन गोट के कोई पर्टिकुलर यूनिट है और गोट का वेट 20 टाइम्स उस यूनिट का है। अगर हम केजी में लेते हैं तो क्या होगा कि उसका वेट जो है सो 20 केजी है, किसका, गोट का, और एलिफेंट का है 2000 केजी। तो यहाँ पर 2000 क्या है, एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है और जो केजी है वो उसका यूनिट है। अगर आप उसको ग्राम में लेंगे तो मोर देन दैट होगा, यू कैन एक्सप्रेस इन ग्राम। तो पहले के टाइम में ऐसा था कि एज पर अपने कन्वीनियंट लोग फिजिकल क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी थे, उसको एक्सप्रेस करते थे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हु डिसाइड्स द यूनिट्स। अब पहले जो था इंडिपेंडेंसी था, जो चाहे जैसे भी चाहे वो अपने ढंग से यूनिट लेते थे और कैलकुलेट करते थे अपने कॉन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली। कॉन्वीनियंट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि आपको किसी अलमीरा का लेंथ मेज़र करना है तो आप, कोई लोग सेंटीमीटर में, कोई यूनिट सेंटीमीटर में लेते थे, कोई मीटर में लेते थे। अगर हम बोलते हैं कि पटना, यहाँ से पटना जो है सो 1000 किलोमीटर है, फॉर एग्जांपल दिल्ली टू पटना इज़ 1000 किलोमीटर, ठीक है। तो 1000 जो है सो यहाँ पर क्या हो गया कि न्यूमेरिकल यूनिट हो गया और किलोमीटर क्या है, उसका यूनिट है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दोनों चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ 1000 बोलते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, आप उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं। 1000 किलोमीटर अगर आप बोलते हैं तो इससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, आप उसको पर्टिकुलर वे से आपको वो पता चल जाएगा, ठीक है। थर्ड थिंग्स है हमारे लिए, हु डिसाइड्स यूनिट्स। अब ये क्वेश्चन उठता है कि यूनिट्स कौन डिसाइड किया, है ना, और कौन डिसाइड करता है, ठीक है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो एक सीजीपीएम है। सीजीपीएम का मतलब हो गया जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट जो है वो डिसाइड किया कि किस चीज़ का यूनिट कैसे लेना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक्स है हमारा फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी तक जो है सो हमें ये जानना था कि मेजरिंग जरूरी है, यूनिट जरूरी है, लेकिन अब इसमें से जो साइंटिफिक बॉडी है उन्होंने क्या किया कि टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स लिए। और 7 फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब हुआ कि ये 7 फंडामेंटल यूनिट से सारे फिजिकल क्वांटिटी को कैन बी और मे बी एक्सप्रेस्ड। समझे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। तो फॉर एग्जाम्पल, है ना, उन्होंने 7 फिजिकल क्वांटिटी लिया। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, 7 फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं या बेस फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है फंडामेंटल, इसको हम बेस फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं, बेस क्वांटिटी, ठीक है। अब इसका क्या है कि ये जो जितने आपस में 7 लिया वो क्या है, शुड बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। मतलब जितने भी आप 7 फिजिकल क्वांटिटीज लिए हैं सीजीपीएम ने, वो एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं, वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन व्हाट इज डिराइव यूनिट? डिराइव यूनिट का क्या मतलब हुआ? डिराइव्ड यूनिट का मतलब हुआ कि आप जितनी भी अदर अपार्ट फ्रॉम दिस 7 को छोड़ के जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज करके आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको या तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा फंडामेंटल यूनिट का, या डिवीजन करना पड़ेगा, ओनली 2 और मे बी सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बट जनरली आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के थ्रू आप उसको अचीव कर सकते हैं, करेक्ट। तो हमारे लिए क्या हुआ कि एक फिजिकल क्वांटिटी, ये बेस क्वांटिटी हम समझ चुके हैं, 7 क्वांटिटी लिया है जो कि हम अभी दिखाएंगे। और डिराइव्ड यूनिट क्या है कि ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज may be expressed by base quantity और fundamental base quantity,
या फंडामेंटल क्वांटिटी। जितनी भी आपके डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं आप आसानी से बेस क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करेक्ट। तो अभी तक हम ये जान चुके हैं कि मैथमेटिक्स हमारे लिए फिजिक्स के लिए क्यों ज़रूरी है। मैथमेटिक्स इज़ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, जैसा कि हमने समरी में ये बता चुका है। और मैथमेटिक्स के बिना आप फिजिक्स को नहीं समझ सकते हैं, क्वांटिटेटिव नहीं समझ सकते हैं, या मैथमेटिक्स को फिजिक्स को समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स का जानना जरूरी है। क्योंकि जितनी भी इक्वेशन है वो या तो अलजेब्रा में लेते हैं, या ट्रिग्नोमेट्री ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कैलकुलस। तो ये तीन मैथमेटिक्स का जो 3 ब्रांच है, इसके बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट फिजिक्स, राइट। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कि कौन वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो कि इंडिपेंडेंट लिया गया है वो क्या है। ठीक है। और इसको किसने ये इस 7 फिजिकल क्वांटिटी को किसने स्टैंडर्डाइज किया। जिसको ये स्टैंडर्डाइज किया उसको SI सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो अभी हम ये देखते हैं। इन 1971 CGPM ने एक मीटिंग हेल्ड किया और उन्होंने डिसाइड किया एक SI यूनिट का, है ना, जिसका मतलब हो गया सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स भी बोला गया। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स नाम रखा गया। ठीक है। उसमें उन्होंने 7 फिजिकल क्वांटिटी लिए और इसका नाम जो है वो हो गया सिस्टम। ये कौन सा बॉडी था? इसका नाम था इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, SI यूनिट्स जिसको हम बोलते हैं। उन्होंने डिसाइड किया और 7 फिजिकल क्वांटिटी लिए और उसका यूनिट स्टैंडर्डाइज किए, नेम ऑफ यूनिट्स और सिंबल ये स्टैंडर्डाइज किए। तो उसमें कौन कौन सा 7 फिजिकल क्वांटिटी लिए थे? पहला लिए उन्होंने मास। मास क्या था? ये किस चीज़ का था? ये मास था, इसका नेम ऑफ यूनिट्स था किलोग्राम और इसका सिंबल था केजी लिए। जो कि अभी हम जितने भी ऑब्जेक्ट का मास को मेजर करते हैं तो ऑलवेज हम SI यूनिट में केजी ही लेते हैं मास का। ठीक है। दूसरा लिए लेंथ क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करने के लिए जो SI यूनिट लिया गया उसको हम वो मीटर लिया गया, बेसिक यूनिट मीटर लिया गया। ठीक है। और इसका एब्रीविएशन हो गया M। मास, लेंथ, टाइम, ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गए। अभी और हम देखेंगे टाइम क्या है? टाइम का जो SI यूनिट लिया गया वो सेकेंड हुआ और इसको S से रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर बोलते हैं इसे फिजिक्स के भाषा में, लेकिन ये टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है। टेम्परेचर का जो है वो लिया गया केल्विन, जिसको K से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का लिया गया एम्पियर, उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको लिया गया मोल, MOLE। और लास्ट में लिया गया लुमिनियस इंटेंसिटी। इसका क्या था? कैंडुला, CANDLA, कैंडुला, CD। तो ये 7 जो फिजिकल क्वांटिटी लिए गए, मास, और उसके बाद इसका हो गया यूनिट किलोग्राम और केजी से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरे में लेंथ का होगा मीटर और इसको M से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड में हो गया टाइम, जिसका सेकेंड होगा S से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ में टेम्परेचर हो गया या थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर लेते हैं, बोल सकते हैं इसको, जिसको कि SI यूनिट है केल्विन से और इसको K से रिप्रेजेंट किया गया। फिफ्थ में इलेक्ट्रिक करंट, जिसका कि एम्पियर है और इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। और
6 में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको कि हम मोल लेते हैं, जिसको m से रिप्रेजेंट MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, और 7 में लुमिनस इंटेंसिटी, जिसका कि कैंडुला है, और CD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये 7 बेसिक 7 फिजिकल क्वांटिटी लिए गए और ऐसा सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट जो है, सो इसको इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट भी बोला गया है। ठीक है, तो अभी जो है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनीशन ऑफ बेस यूनिट क्या है। डिफिनीशन ऑफ बेस यूनिट, हम सारे यूनिट कैसे कैसे डिराइव किए, कैसे कैसे लिए गए, साइंटिफिक SI यूनिट और CGPM ने कैसे कैसे लिए, 2018 में उन्होंने डिसाइड किया। 2018 में उन्होंने एक मीटिंग किया और जितने भी ये बेस क्वांटिटीज़ है, 7 बेस क्वांटिटी या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उसके लिए उन्होंने कि स्टैंडर्डाइज फिक्स किया कि कैसे उन्होंने लिया, इस चीज़ को हमें जानना बेसिकली ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने किस बेसिस पर ये डिसाइड किया कि ये हमें लेना है। ठीक है, किसको लेना है, तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ जो था इनवेरिएबिलिटी। इनवेरिएबिलिटीज़ क्या है कि नो चेंज, जैसे कि पहले जो था मेजरिंग का वे था, लेंथ का मेजरिंग कोई एल्बो से करते थे, कोई फिंगर से करते थे, लेकिन ये क्या है कि वेरिएबल है ना। एल्बो जो है हर पर्सन का या हर लोगों का अलग अलग होगा, उसके लेंथ के अनुसार से, उसके हाइट के अनुसार से उसका एल्बो या साइज ऑफ द फिंगर टिप इज़ द डिफरेंट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ये डिसाइड किया कि इसके लिए लेने के लिए 2 मेन चीज़ है। एक है इनवेरिएबल होना चाहिए, दैट मीन्स कि वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, या हम यूनिट कोई भी चीज़ लेके मतलब वो उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं हो, ये फिक्स हो। दूसरा है अवेलेबिलिटी, यानी कि इजीली अवेलेबल हो, है ना, इजीली अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि हम ऐसा चीज़ सेलेक्ट कर लिए और जो अवेलेबल नहीं हो, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसको थ्योरेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। करेक्ट, तो अभी हम जो है सेकेंड को कैसे डिफाइन करेंगे। सेकेंड को हम बोलते हैं यूनिट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो सेकेंड क्या है आपका, यूनिट ऑफ टाइम है। तो इसको जो लिया गया वो क्या लिया गया, ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी। ये है ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी डेल्टा म्यू CS से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू जो लिया गया है वो क्या है, 91926317770। ये हर्ज, ये इतने बार एक सेकेंड में ये इतने बार अप डाउन करता है। ठीक है, तो इसका यूनिट जो था सो हर्ज है। क्या है, हर्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हर्ज का मतलब क्या हो गया, पर सेकेंड। दैट मीन्स कि एक सेकेंड को डिफाइन किया गया, 1 सेकेंड को डिफाइन किया गया कि इतने बार जो है ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी अगर होगा, है ना, विदाउट रुके, तो इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड, इसको बोलेंगे पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा लिया गया 1 मीटर। 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया गया, या मीटर जो है, मीटर का बेस यूनिट को कैसे डिफाइन किया गया, मीटर को लिया गया कि जो लाइट है ना, लाइट जो है, सो आपको पता है कि लाइट जो है सो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो अभी जो है सो 1 मीटर को लेते हैं, मीटर 1 मीटर इज द लेंथ दैट इज द लेंथ। 1 मीटर क्या है कि लेंथ है, जो कि जो कि स्पीड ऑफ लाइट जो है सो वैक्यूम में ट्रैवल करता है, कितना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट जो है सो वैक्यूम में ट्रैवल करेगा आपका 299782458, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वैक्यूम में, उसको लिया गया 1 मीटर। ठीक है, अब 1 किलोग्राम या किलोग्राम को कैसे डिफाइन किया, तो 1 किलोग्राम जो है सो प्लैंक कांस्टेंट जो है, प्लैंक कांस्टेंट के वैल्यू से लिया गया। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, H इज इक्वल टू 6.62607015
इंटू 10⁻⁻34। इसका जो यूनिट था जूल पर सेकेंड था, या इसको लिया गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड से। तो इसमें से इसी वे से इसको डिराइव किया गया। इस तरह से जितने भी बेस क्वांटिटीज़ हैं उसको साइंटिफिकली डिराइव किया गया है। ठीक है।